ऑन कीजिए। हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो, देखिएगा हिंदी के सीरीज में हम लोग विकारी के जो प्रकार हैं उनको पढ़ा जाएगा। क्या है बाबू? तो आज हम पढ़ेंगे बाबू संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? समज्ञा। क्या होता है बाबू? सम प्लस ज्ञा, इसका संधि विच्छेद हो गया। सम, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, ये शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है इसका? सब नाम। सब नाम। क्या बाबू? अब समझिएगा, संसार में जितने भी नाम दिखाई देते हैं, जितने भी नाम हैं, वो सभी क्या हैं? संज्ञा है। अच्छा, संज्ञा है तो दो रूप में है। ये जो भी शब्द हैं या जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हों, चाहे जो वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, जो भी चीजें दिखाई दे या बोध कराए, वो सभी संज्ञा है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि प्राकृत में जो वस्तुएं, दो तरह की वस्तुएं हैं। या तो कुछ वस्तुएं दृश्य हैं और कुछ वस्तुएं बाबू क्या है? अदृश्य। क्या है ये? अदृश्य है। अच्छा, दृश्य में क्या क्या है? तो वस्तु अदृश्य है, दृश्य है, स्थान दिखता है, ठीक ना? ये प्राणी है, ये व्यक्ति, प्राणी या व्यक्ति कह सकते हैं, यहाँ पे व्यक्ति है, प्राणी कह सकते हैं या व्यक्ति कह सकते हैं। ये बाबू दृश्य है। और दृश्य में क्या है? तो जो भाव है, जैसे कहा कि ये मानवता है, मानवता है, बचपना है, बचपन है, ये और क्या है? बुढ़ापा है, बुढ़ापा है। ये सब क्या है? लड़कपन है। ये सब क्या है? ये अदृश्य। दुख है, ये क्या? हाँ, दुख है, ईमानदारी, ईमानदारी है। ये सब क्या है? ये सब हमारे अदृश्य है, वस्तुएं में है। ठीक, इन सबको भी मिला जाता है। किस किस रूप में है? यदि हम परिभाषा देखें बाबू, तो कह सकते हैं कि वे विकारी संज्ञा, क्या कहें? वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, ये विकारी शब्द है। वे विकारी शब्द जो व्यक्ति, क्या? व्यक्ति, काम, वस्तु, स्थान व क्या? भाव का बोध करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा शब्द कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? वंस अगेन फिर समझिए, संज्ञा हम प्रक्रम शुरू किए हैं, और संज्ञा प्रक्रम में संज्ञा का जो संधि विच्छेद होता है, सम प्लस ज्ञा होता है, अर्थात इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, सब नाम, संसार में जितने भी नाम, चाहे प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो दृश्य और अदृश्य दो ही वस्तुएं हैं। एक वस्तु है, स्थान है, प्राणी, व्यक्ति, ये दृश्य वस्तु के रूप में दिखाई देते हैं, दृश्य कह सकते हैं। ये मूर्त, और क्या है? मूर्त है। ये बात उसको मूर्त भी कह सकते हैं। ये क्या है बाबू? ये अमूर्त भी है, अमूर्त कह सकते हैं, जो दिखाई ना दे। अच्छा, इन्हीं को हमने परिभाषा में दे दिया कि वे विकारी शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव का बोध करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञा कहते हैं। कई बात समझ में आया आप लोगों को? अब हम संज्ञा, हम उदाहरण की माध्यम से देखिए, जैसे देखें तो हमें पता है बाबू, जैसे राम है, दिल्ली है, स्थान के रूप में हो गया। फिर हम क्या करें? ये टोकरी है, वस्तु हो गया। यदि हम देखें ये क्या, तो बचपन है, बचपन है, आदि। अच्छा, ये हमने यहाँ दिखाया आदि। यहाँ राम व्यक्ति का बोध करा रहा है,
दिल्ली स्थान का बोध करा रहा है, टोकरी वस्तु का बोध करा रहा है, बचपन भाव का बोध करा रहा है। इसमें सभी जो चीजें जो है हमारी क्या है, संज्ञा। यदि हम प्रकार का रूप दें तो लिखेंगे बाबू संज्ञा के प्रकार। बड़ा कंफ्यूजन करता, संज्ञा के प्रकार हैं कितने, अलग अलग किताबों अलग भ्रांतियां दिया। संज्ञा 2 प्रकार की हैं कि 3 प्रकार की हैं कि 5 प्रकार की हैं, तो आज पता चलेगा। बता दे मुख्य रूप से देखा जाए तो संज्ञा के 2 ही भेद होते हैं। ऐसा वो कौन कौन सी संज्ञा के 2 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यथार्थवाद, यथार्थवाद के रूप में अर्थात मूर्त के रूप में जो वस्तुएं हैं, या हम कह सकते हैं यथार्थवाद या भाववाद, भाव के रूप में या भाव के रूप में, यथार्थवाद या भावार्थ, भावार्थ या भावार्थ, भावार्थ ये कह सकते हैं या भाव कहते हैं। अच्छा, यथार्थ के रूप में जो दिखाई दे रहा है बाबू, इसमें हम कह सकते हैं ये व्यक्तिवाचक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, ये पदार्थ वाचक है। इसी को हम लोग द्रव्य वाचक कहते हैं। और एक और आता है समूह वाचक या समुदाय वाचक, समुदाय वाचक। फिर ये यहाँ आता है बाबू यहाँ एक भाववाचक, इसको इसलिए प्रकार हम क्रम देखें। ये हो गया आपका पहला क्रम हो गया, 2 ही है, यथार्थवाद भाववाद, यानी यथार्थ के रूप में, मूर्त के रूप में, भाव के रूप में या अमूर्त के रूप में। क्या है बाबू? अमूर्त के रूप में। ये 2 प्रकार है। लेकिन यथार्थवाद में देखा जाए तो 1 2 3 4 आ गए, अब प्लस नाम दिया गया 1 2 3 4। यहाँ देखा गया तो ये 5 हो गया। फिर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई किया गया। ये जो नाम है, ये 2 नाम ना समझिएगा, ये जो नाम निकल के आया है पदार्थवाचक या समूहवाद, ये समूहवाद समूहवाचक कह दीजिए इसको, वाचक है। समूहवाचक जो है ये दोनों को मिलाकर किसमें रख दिया गया है, इनमें रख दिया गया है जातिवाचक, मतलब इनको किसमें रख दिया गया, जातिवाचक में रख दिया गया। यह जातिवाचक में रख दिया गया। इस प्रकार कितने बन गए, तो 3 बन गए ना। कैसे समझिए, मुख्य रूप से प्रकार कितने हैं, 2 ही हैं। इन 2 में देखा गया है कि यथार्थ में हमारी वस्तु कौन कौन सी है, व्यक्तिवाचक के रूप में है, जातिवाचक के रूप में है, पदार्थवाचक के रूप में और समूहवाचक के रूप में। और एक इस प्रकार हमको देखा जाए कि ये व्यक्तिवाचक 1 हो गया, जातिवाचक नंबर 2 हो गया, पदार्थवाचक नंबर 3 हो गया और समूहवाचक नंबर 4 हो गया। आइए इसको मान लिया 5। इस प्रकार 5 प्रकार भी आ गए। फिर देखा गया कि पदार्थ और समूहवाचक को मिला दिया गया, किसमें, जातिवाचक के अंदर रख दिया गया। इस प्रकार से यदि हम देखें, विभाजन पूरा देखें, इस प्रकार से विभाजन किया गया है, समझेगा। ये संज्ञा है और संज्ञा के 2 रूप कैसे बने हुए हैं। ये संज्ञा के रूप में ये व्यक्तिवाचक, ये हो गया आपका जातिवाचक, और ये हो गया तीसरे नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, ये हो गया आपका तीसरा भाववाचक हो गया, ये हो गया भाववाचक। ठीक है। फिर ये इसका फिर इसको 2 भागों में बांटा गया, तो क्या हो गया बाबू, ये पदार्थवाचक और दूसरा हो गया क्या, ये समूहवाचक।
तो क्रम देख लेते हैं, 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इस प्रकार से ये 5 हो गया। यही बात समझ में आया। अब कुछ समझना है, समझने की आवश्यकता क्या है। अब एक एक करके हम परिभाषा एक्सप्लेन करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली आपको बस ये मोटिव कर रखना है कि अब लिखिएगा व्यक्तिवाचक क्रम से यहाँ ऐसे लिख दिया, क्या इरेज करने का ये वाला बीच का। किसी को कोई समस्या यहाँ तक पूरा डिजाइन बन रहा है, क्लियर है ना। किताबों में अलग, कहीं किताबों में 3 दिया है, कहीं किताबों में 5 दिया हुआ है। तो मैंने आपको उसको जो वास्तविक चीजें हैं वो चीज दिखाया गया है कि 3 मुख्य रूप से 2 ही होता है। 3 कैसे हुआ, ये 5 कैसे हुआ, 5 कैसे हुआ, यह हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे यदि हम एक एक करके परिभाषा के द्वारा देखा जाए, बड़ा सिंपल सा पहला नंबर दिया है व्यक्तिवाचक। व्यक्ति वाचक यह संज्ञा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहा जाता है। क्या ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ एक विशेष नाम का बोध करता है। जिस संज्ञा शब्द से लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से विशेष, क्या है बाबू, विशेष वस्तु या विशेष प्राणी, वस्तु क्या कहता है, वस्तु स्थान का क्या हो, क्या बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया। एग्जाम्पल देख लें, ये राम है, दिल्ली है, ये राधिका भवन है, राधिका भवन है, नाम से पुकारा जा रहा है। ये सारे नाम से पुकारा गया, इसलिए कह दिया गया कि ये क्या है, यह व्यक्तिवाचक। यदि हम देखें जातिवाचक की बात करें, जातिवाचक संज्ञा की बात किया जाए तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा है, इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन नाम अंग्रेजी से हमें बोल क्या दे रहा है, कॉमन है, प्रॉपर विशेष है, प्रॉपर स्पेशल है। तो कह सकते हैं जिस संज्ञा शब्द से उसके क्या बाबू, उसके वर्ग या जाति का क्या करे, का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इंजॉय के साथ पढ़िए, आनंद आना चाहिए। जितना आनंद लेंगे उतना ही आपके ज्ञान अस्थायी होगा, आपको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या ये बात इरेज कर दिया जाए बाबू, ये सब ओके। टाइमिंग भी देखते रहिएगा आप, 15-16 से अधिक न जाए, ओके। स्मॉल रहेगा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, लॉन्ग होगा अंडरस्टैंडिंग कम होगी। लिखिएगा, अंतर की बात करें बाबू, अंतर की बात करते, अंतर
देखेंगे अंतर। किसमें अंतर देखें? बड़ा सिंपल सा है। अंतर की बात करें, विशेष व्यक्ति और वर्ग या समूह, वर्ग या जाति, ये मेन ही इनका अंतर होता है। जैसे हम देखें, विशेष में हमने कहा कि ये राम है, इसका वर्ग क्या होगा? यह लड़का है। ये कह दें कि यह आगरा है, आगरा क्या बाबू? आगरा। अच्छा, ये क्या है? ये स्थान है या एक शहर है। ओके, इसी प्रकार से और नामों की बात करें, ये खेतान या खेतान, पंखा की बात कर दे, पंखा। अच्छा, ये विशेष किसी नाम खेतान पंखा, इसका मतलब ये क्या है बाबू? ये कोई वस्तु का समूह का बोल रहा है ना। अच्छा, इसमें सीधे अवसर का क्या? पंखा कर देंगे। क्या कर देंगे? ये पंखे की जाति की बोध हो जाएगी, यह नाम हो गया। ओके, तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट में कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।